जनपद कानपुर बिहार के कस्बा अकबरपुर में स्थित लालपुर ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में पहुँची, जहाँ पर आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आज छोटे छोटे छात्रों के द्वारा किस प्रकार थीम तैयार की गई है, जिसमें आपको दिखाते हैं कि छात्रों ने एक चित्रकूट की थीम को तैयार किया है। आइए हमारे साथ हम दिखाते हैं आपको कि ये बच्चों ने चित्रकूट की थीम पर दिखाया कि भगवान राम ने कैसे वनवास का सीता के सामने काटा था। इसी के अनुरूप आपको ये दिखाते हैं कि ये पंजाबी है, जहाँ पर पंजाबियों ने भोजन किस प्रकार प्राप्त किया है और पंजाबी लोगों का कल्चर कैसा होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। और इसी के अनुरूप आगे आपको ले चलते हैं, हम दिखाते हैं ये गुजराती है, जहाँ पर गुजराती है कैसे किया जाता है और गुजरात के कल्चर को, वहाँ के भोजन को आपके सामने एक झलक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के अनुरूप आपको आगे ले चलते हैं, जो छात्रों के द्वारा ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने तैयार किया है। ये है महाराष्ट्र, हमारे देश का एक महाराष्ट्र जो एक फिल्मी दुनिया के लिए भी जाना जाता है। वहाँ के कल्चर को दिखाया गया है कि महाराष्ट्र में भगवान गणेश की पूजा होती है और वहाँ का कल्चर कैसा रहता है। इन सब के विषय में आपको एक झलक के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया था कि आपके सामने ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा एक मॉडल प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई और विभिन्न प्रकार की थीम को रखा गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं ललित जी के द्वारा, जो इन सब छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे थीम तैयार किया, उनके दिमाग में डालते हैं और अच्छे से अच्छे मॉडल बनवाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं कि उन्हें कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और छोटे बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करके ये मॉडल बनाने की प्रेरणा दी गई। सर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मॉडल जो बनाया चाहते हैं, इसके रूप में क्या प्रदर्शित करना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सभी सुनने वाले व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो मैनेजर सर है और प्रिंसिपल मैम कैंडर गाइडेंस, हमारे अंदर ये प्लान आया कि हमें एक एग्जीबिशन प्रिपेयर करनी है हमारे स्कूल के लिए, और उस एग्जीबिशन में हमारे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक सभी का पार्टिसिपेशन होना मस्ट है। छोटे बच्चों को लगता है कि अरे हम सर एग्जीबिशन में क्या करेंगे, बट उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स इतनी अच्छी उभर कर आई है। आप सब देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे मॉडल प्रिपेयर किए और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ आए हुए विजिटर्स को एक्सप्लेन भी किया। इवन लाइक प्री प्राइमरी सेक्शंस, प्राइमरी सेक्शंस, जूनियर सेक्शंस एंड सीनियर सेक्शंस, हमारे यहाँ चारों सेक्शंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सारे बच्चों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मॉडल्स बनाने के दौरान। बड़ा सा उनको लगता था सर ये कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा सर, हमसे नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे एफर्ट्स करते करते आज फाइनली वो दिन आया जब हमारे सारे बच्चे फुली प्रिपेयर हुए और आज बहुत अच्छे से मॉडल, आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे मॉडल्स उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल लालपुर में संपन्न हुई मॉडल प्रदर्शनी। बच्चों ने बनाए मां को मोहित करने वाले मॉडल। राम मंदिर और जैन मंदिर रहा आकर्षण का बिंदु। आपको बताते चले कि जनपद कानपुर देहात के कस्बा लालपुर में स्थित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में वार्षिक मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न विषयों में अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रतिभाओं को साबित कर सभी को प्रभावित किया। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय तथा कंप्यूटर के विषयों से संबंधित विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य पूनम यादव और निदेशक राजेश यादव ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ललित सिंह, नीरज मैडम तथा विशाल के साथ समस्त स्टाफ ने सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य पूनम यादव ने कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के सभी शिक्षकों का धन्यवाद दिया। इस गर्मामयी अवसर पर सभी अभिभावकों ने आकर मॉडल को देखा, उनकी सराहना की तथा छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया और कामना की कि विद्यालय परिवार इसी तरह से लगातार उन्नति करता रहेगा। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ बिंदु गुप्ता की रिपोर्ट। Internet processing unit. This is the data processing of the internet, or basically of the internet data about mobile data uses for Aircel tower of the BSNL of the Wi-Fi connecting for internet data of the Wi-Fi on the 24 current covered by DC current. Thank you. Good afternoon, sir. Myself Rastaya. These are my friends, Shruti, Kancha, Mita. We are the students of class 8.
We have prepared a first model of human lungs. On the keyboard and setting, this is not smoke and drink alcohol. Thank you. These are two lungs which sit inside of our body. We get oxygen gas in and carbon dioxide out. The left lung play a gradual role in the respiratory system. Thank you. These are two vital organs of मॉडल का नाम क्या है और क्या बनाया आपने? We have prepared the model of parts of speech. Parts of speech indicate how words function in a sentence. Parts of speech are noun, adjective, verb, adverb, noun. Noun is the name of any person. Place, example, Ram. Pronoun. Pronoun is a word which is place or noun. Example, he writes a letter. ये आपने छात्रों का जो एग्जीबिशन दिखा है, आपको क्या लगा, कैसा लगा? They did a great job. I like the project that they make, that everyone has taken a specific step to towards the environment. Like they have the model of lungs and kidney functions, and they took the part of a human to explain. Like the parents in the society are not very educated towards these things. Like they have the model of the energy conservations, and that would take a great step for the upcoming generations to learn from them, the children which are coming with their parents, to know that they can also do something for the society. That it would lead them to learn about things that these children are here and they quit up there. They have the self-confidence to stand up, to explain, and they're not even nervous by telling that. So I just appreciate every student here in the school, every small or big student that have gathered here, and I appreciate the parents who are encouraging their children to be like them. And I would just say that they did a mind-blowing job. They are great, and they like choose everything that they can do. And the age is just a number. Now I believe that the age is just a number. They guys like some are in 6th and 5th. They are great. थैंक यू। आप विद्यालय में आए, कैसा कार्यक्रम लगा? यहाँ एग्जीबिशन के विषय में बच्चों से क्या कहेंगे आप? एग्जीबिशन के लिए हम लोग को इन्विटेशन मिला था। हाँ। बच्चे के द्वारा भी जानकारी मिली थी। विद्यालय में आते ही हम तो आश्चर्यचकित हो गए। मतलब इतना अच्छा एग्जीबिशन, बच्चों का नीचे से ऊपर तक अभी हम आ रहे हैं, तो इनकी से लेके इन तक अभी तक ऊपर तो हम 2nd फ्लोर में आए हैं। मतलब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, हर चीज़ को जो है बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर पॉइंट बाई पॉइंट हर टॉपिक पर जो है बात दादी को समझा भी रहे हैं। मतलब देख के लगा कि ये विद्यालय जो है आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, और जिस हिसाब से बच्चों को टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचर्स की भी काबिल तारीफ होनी चाहिए। तो मेरा बच्चा तो इसमें आया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, और ये एग्जीबिशन किया है इस साल का है, दूसरी साल है ये, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में तो ऐसा देखा ही नहीं। ये मेरा जो है अनुभव रहा है। बच्चों ने यहाँ पे हर विषय को बहुत अच्छे छोटे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, छोटे से बड़े, छोटा और बड़े से बड़े पॉइंट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। मैडम, आज ये जो छोटे बच्चों का कार्यक्रम आपने एग्जीबिशन रखा, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती छोटे बच्चों का, क्या क्या इनके द्वारा दिखाने का प्रदर्शन किया गया? समस्या जैसे कोई भी नहीं बटी है कि बच्चे ना परफॉर्मेंस करते हैं, सॉरी प्लीज एंड मोर स्टार। कुछ बच्चे हैं वेजिटेबल का गेटअप लिया है, कुछ बच्चों ने फ्रूट्स का गेटअप ले रखा है, और कुछ बच्चों ने ट्रैफिक लाइट्स का भी लिया है, और कलर्स भी हैं। ये सारे बच्चों ने नर्सरी है, बच्चों ने अच्छे से। इन सब में आपका सहयोग कहाँ से प्राप्त हुआ? सहयोग बस मेरा बच्चों को और बच्चों को लाइट्स जो है उनको अच्छे से। थैंक यू सर। आज एग्जीबिशन हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को हमारे विद्यालय ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन हुआ किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को जो है इस विषय में कैसे क्रिएटिविटी जनरेट की जाए, बच्चे इस विषय को कैसे और अच्छी तरीके से कर सकें। इन सभी जो हमारे यहाँ विद्यालय में विषय पढ़ाए जाते हैं, जो स्टडी फील्ड पढ़ाई जाती है, उनमें यहाँ पर जो जिस कक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर जीके है, हिंदी है, और जीके में विशेष तौर पर उन विषयों को इंक्लूड किया गया है जिसमें बच्चे जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, और इसी को संदर्भ में लेकर के जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। मैंने ये आपने जो यहाँ कार्यक्रम देखा बच्चों का एग्जीबिशन, कैसा लगा आपको कार्यक्रम?
क्या कहेंगे इन बच्चों के विषय में? ये अच्छा लगा और पढ़ाई की अच्छी लगी यहाँ की। आज आपने जो एग्जीबिशन बच्चों के द्वारा देखा गया, कैसा लगा आपको? क्या इसके विषय में कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको निखारने के लिए, और चूँकि जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दो अलग पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के और एजुकेशन के, इसलिए जितना थ्योरेटिकल महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है। बच्चे प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ करके सीखते हैं, इसलिए इस टाइप में जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें हैं बच्चों को इसके लिए जो उत्साहित किया जाता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भी बच्चों के द्वारा यहाँ बनाई हुई चीज़ें हैं, जो भी बच्चों ने बनाया उसके बारे में जो मुझे समझ में आया कि उनको बेहतर नॉलेज है, इसलिए जो है इस टाइप के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। इससे संतुष्ट बहुत अच्छा लगा। जैसे पिछले कमरे में आपने देखा होगा कि प्रदेश का खाली कल्चर दिखाया गया है, जी उसके विषय में आप लोग क्या कहेंगे? प्रदेश का कल्चर तो देखिए, जो भी भारतीय संस्कृति परंपरा है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बच्चों में एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कल्चर तो अपनी जगह है, कल्चर तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ चाहे वो देश की उन्नति का मामला हो या इंडिविजुअल विकास का मामला हो, इसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वहाँ की अपेक्षा जो बच्चों के द्वारा ये साइंटिफिक चीज़ें बनाई गई हैं, इनसे मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ और लगातार यही चीज़ें समय टाइम टू टाइम ज़्यादा जो प्रोग्रेस होनी चाहिए। थैंक यू। विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम था, क्या प्रदर्शनी हुई? आज हमारे विद्यालय में स्कूल एजुकेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने विज्ञान, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, GK, हिंदी आदि सभी विषयों की प्रदर्शनी लगाई थी। इसके साथ ही हमने कुछ स्टेट की भी प्रदर्शनी लगाई थी, जिसकी सजीव झांकियाँ हमने की हैं, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब था। साथ ही हमने चित्रकूट की भी सजीव झांकी आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसमें हमारे राम, सीता और लक्ष्मण विराजित। इस कार्यक्रम को कराने में कितना समय लगा, कितना बच्चों के साथ या अभिभावकों ने सहयोग किया? इसमें हमारे विद्यार्थियों ने पूरा सहयोग किया है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने काफ़ी समय निकालकर अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिसमें लगभग हमारा 15 से 20 दिन का समय गया। और साथ ही हमारे टीचर्स का बहुत सहयोग रहा था, उन्होंने पूरी तरीके से बच्चों का प्रोजेक्ट तैयार कराने में मदद की।